Hello and welcome to my YouTube channel. This is the third video of our tense series. In first two videos we have already covered the present simple tense and present continuous tense. In this video we are going to cover past simple tense. So, what is past simple tense? Past simple tense का मतलब होता है वो चीज़ें जो अभी से पहले हो चुकी है। हिंदी में जैसे हम कहते हैं भूतकाल, तो भूतकाल को इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से आज हम फर्स्ट कैटेगरी कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, पास्ट सिंपल। सो पास्ट सिंपल का सिंपल सा मतलब ये है कि वो चीज़ें जो अभी से पहले हो चुकी हैं और ख़त्म हो चुकी है। इट मीन्स पास्ट में ही वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, प्रेजेंट में उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। सो इसको हम इंग्लिश के वन वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। पास्ट सिंपल इज़ बिफोर नाउ, वो सारी घटनाएं जो अभी से पहले हो चुकी हैं। पास्ट सिंपल टेंस को करते वक्त एक चीज़ हमें अपने दिमाग में रखनी है, क्या कि जब भी हम पास्ट टेंस का जिक्र करें उस टाइम हमारे माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। ओके, एंड पास्ट सिंपल टेंस में हम देखेंगे कि किस तरह किन किन सिचुएशंस में हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। लाइक कभी कभी बोलते वक्त हम टाइम का भी जिक्र कर देते हैं, कभी कभी हम बिना टाइम के कोई बात बोल देते हैं, कभी कभी रिसेंट इंसिडेंट्स को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो देखते हैं अलग अलग क्या क्या हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि विद टाइम एक्सप्रेशन, कई बार हम बोलते वक्त अपनी कोई पास्ट की घटना बताते वक्त टाइम का भी जिक्र कर देते हैं। जैसे आई वेंट टू जू लास्ट ईयर, मैं पिछले साल जू गई थी। तो इसमें नोटिस करने वाली 2 चीज़ें हैं। एक वेंट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है वर्ब की, गो क्या वेंट। और लास्ट ईयर, यहाँ पे टाइम भी बताया गया है कि लास्ट ईयर आप जू गए थे। आई वेंट टू जू बोलते तो भी पता चलता कि ये पास्ट सिंपल है, बट आपने टाइम भी बता दिया साथ में, आई वेंट टू जू लास्ट ईयर, तो भी ये पास्ट टेंस ही रहेगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हम पास्ट का यूज़ कैसे कैसे बोलते वक्त करते हैं। एक है विदाउट टाइम एक्सप्रेशन, कभी कभी बोलते वक्त हम टाइम नहीं बताते, हम सिर्फ कह देते हैं सिंपल सी जो एक्टिविटी हो चुकी है उसके बारे में कह देते हैं, टाइम नहीं बताते। जैसे आई कुक फूड, यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है वर्ब की कुक्ड। कुक फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लगने के बाद सेकंड फॉर्म बन गई। उसके बाद कई बार रीसेंट इंसिडेंट्स को बताते हैं। जैसे रीसेंट पास्ट है, रीसेंट पास्ट ही विजिटेड हर येस्टरडे, तो हमने कल की ही बात बताई, बीते हुए कल की, तो हमने भी इसमें भी पास्ट का ही इस्तेमाल किया। कुछ होता है डिस्टिंक्ट पास्ट, डिस्टिंक्ट पास्ट, इट मीन्स कोई बहुत दूर की बात है जो बहुत पहले हो चुकी है, उसको बताते वक्त हम कैसे पास्ट का यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल का। ही लिव्ड इन हॉलैंड ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले वो हॉलैंड में रहती थी। कोई एक्शन एक बार हो चुका है उसको बताने के लिए वन एक्शन, एक एक्शन को बताने के लिए किस तरह पास्ट का यूज़ हुआ है, ही वॉच्ड ए मूवी, उसने एक मूवी देखी थी। मेनी एक्शन, कई बार हम पास्ट की बहुत सारे एक्शंस को एक साथ बताते हैं, तो कैसे बताते हैं, शी टॉक्ड विद हर मैनेजर, ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा एंड कुक्ड फूड, उसने अपने मैनेजर से बात की थी, ऑर्डर किया पिज़्ज़ा और खाना बनाया था। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे कि किस तरह हम पास्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, टाइम एक्सप्रेशन के साथ, बिना टाइम एक्सप्रेशन के साथ, कोई रीसेंट पास्ट है, कोई डिस्टिंक्ट पास्ट है, डिस्टेंट पास्ट यानी बहुत पहले की बात है, कोई एक एक्शन जो पास्ट का आप बताना चाहते हो, बहुत सारे एक्शन जो आप पास्ट के बताना चाहते हो। तो रूल सिंपल है कि जब भी आप पास्ट की बात करो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करें। अभी हमने कई बार वर्ब शब्द का इस्तेमाल किया है, तो आइए गौर देते हैं कि वर्ब है क्या। वर्ब का हिंदी मतलब है क्रिया, कोई भी एक्टिविटी जो की जाती है उसे हम क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। वर्ब 2 तरह के होते हैं, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। सो रेगुलर वर्ब होते क्या हैं? रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनको हम सिंपली, अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम सिंपल ईडी ऐड करेंगे
और वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो होते हैं रेगुलर वर्ब। कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको एक वर्ब दे दिया है वर्क, क्लीन, वॉच, उसमें सिंपली ईडी आप ऐड कीजिए और उससे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म पे या उसकी पास्ट फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। कुछ होते हैं इर्रेगुलर वर्ब, इनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि इसको आप सिंपली ईडी ऐड करके वर्ब की सेकंड फॉर्म पे नहीं पहुंच सकते। इसको आपको याद करना पड़ेगा जो कि होगा प्रैक्टिस के साथ। जैसे गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। यानी कि कुछ ऐसे वर्ब जब आपको कुछ भी नहीं पता कि भाई इसकी सेकंड फॉर्म कैसे करें तो ईडी ऐड कर दो, हो जाएगा काम। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो बिना ईडी नहीं जोड़ना लेकिन उनका कुछ और ट्रीटमेंट होता है सेकंड फॉर्म में जाने के लिए, तो इनको तो आपको याद करने पड़ेंगे। और बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि प्रैक्टिस के साथ आपको हो जाएंगे याद। आइए अब देखते हैं कि पास्ट सिंपल में हम सेंटेंस कैसे बनाएं। सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे 3 मैंने कैटेगरीज बनाई है, पॉजिटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की और क्वेश्चन सेंटेंस की। सो पॉजिटिव सेंटेंस में क्वेश्चन बनाते वक्त हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले अपने सब्जेक्ट्स को देखना है। ये जो मैंने 2 वीडियोज़ में बहुत अच्छे से आपको याद करवा दिए हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, जनरली सारे सेंटेंसेस में यही आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो इन सब्जेक्ट को आपको बताना है कि जब इन्होंने पास्ट में कुछ परफॉर्म किया तो आपको क्या करना है, सिंपल सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब प्लस ईडी, इट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। क्योंकि अभी हम पास्ट सिंपल पढ़ रहे हैं तो कुछ ज़्यादा इनमें दिमाग नहीं लगाना। सिंपल आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर देनी है पॉजिटिव सेंटेंस बनाते वक्त, ठीक है। जैसे आई वर्कड, मैंने काम किया था। यू वर्कड, तुमने काम किया था। वी वर्कड, हमने काम किया था। दे वर्कड, उन्होंने काम किया था। ही वर्कड, उसने काम किया था। शी वर्कड, इट वर्कड, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव की। जब हमें पास्ट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम डिड का यूज़ करते हैं। डिड, ओके, नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम कैसे करेंगे, आई डिडंट वर्क। देखिए यहाँ पे जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तब हमने वर्ब को एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा है, अभी हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं किया। आई डिडंट वर्क, ये डिडंट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है किसका, डिड नॉट का। आप डिड नॉट भी लिख सकते हैं या शॉर्ट में डिडंट भी लिख सकते हैं। आई डिडंट वर्क, यू डिडंट वर्क, वी डिडंट वर्क, दे डिडंट वर्क, ही डिड नॉट वर्क, शी डिड नॉट वर्क, इट डिड नॉट वर्क। तो आप डिडंट भी यूज़ कर सकते हैं, डिड नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप पास्ट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो आपको वर्ब को, जो आपका वर्ब होगा उसको फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है। क्यों, क्योंकि डिड जो है ऑलरेडी एक पास्ट की थिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो एक साथ आप एक सेंटेंस में 2 पास्ट की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप वर्ब भी सेकेंड फॉर्म यूज़ कर दे और डिड भी लगाए तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने डिड लगाया है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन बनाते वक्त भी हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भी हम वर्ब को नॉर्मल फॉर्म में ही रखेंगे, वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि डिड ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते वक्त क्या करना है, हमको डिड को आगे रखना है और फिर अपने सब्जेक्ट को और देन वर्ब और फिर क्वेश्चन मार्क। डिड आई वर्क, मैंने काम किया था। डिड यू वर्क, तुमने काम किया था। डिड वी वर्क, हमने काम किया था। डिड दे वर्क, उन्होंने काम किया था। डिड ही वर्क, उसने काम किया था। डिड शी वर्क और डिड इट वर्क। सो हमने देखा कि यहाँ पे पास्ट में कितना इजी है कि हमें सबके साथ, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक ही रूल फॉलो करना है। जनरली क्या होता था, अगर आपने पहले की वीडियोस देखी होगी तो ऊपर वालों के साथ हम अलग रूल लगाते थे, नीचे वालों के साथ अलग। इट मीन्स प्लूरल थिंग के साथ हम अलग
चीज़ें लगाते थे और सिंगुलर के साथ अलग, बट पास्ट में ऐसा नहीं है। पास्ट में सिंगुलर प्लूरल सबके साथ सेम ट्रीटमेंट हो रहा है, इक्वालिटी का ध्यान रखा है इन्होंने, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको WH फैमिली से क्वेश्चन बनाने हैं तब हम क्या करेंगे, जैसे कि वेयर, व्हेन, व्हाई। सो हम सिंपल क्या करेंगे, वेयर डिड आई वर्क, मैंने कहाँ काम किया था। व्हेन डिड आई वर्क, मैंने कब काम किया था। वाई डिड आई वर्क, मैंने क्यों काम किया था। ओके, सो हमें सिंपल क्या करना है, WH फैमिली के वर्ड्स का यूज़ करना है, फिर डिड लगाना है और सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाना है और फिर क्वेश्चन मार्क डाल देना है। तो ये हैं 3 वेज जब आप पास्ट सिंपल में क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत ईजी है, इवन मैं कहूँ तो ये 10th सीरीज़ का सबसे ईजी पार्ट है पास्ट सिंपल। चलिए अब कुछ रूल्स देख लेते हैं कि किस तरह हम सिंपल वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज करें। कई बार क्या होता है, वर्ब जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, ईडी ऐड करो आपका काम बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वॉक है, वॉक में ईडी ऐड किया, वर्ब सेकंड फॉर्म बन गई। कुक है, कुक में ईडी ऐड किया, सेकंड फॉर्म बन गई कुक्ड। कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड्स जो होते हैं ई से एंड हो रहे होते हैं, तब हम उसमें दोबारा से ई ऐड नहीं करेंगे, तब हम सिंपल डी ही ऐड करेंगे। जैसे बेक, बेक्ड, यूज, यूज्ड। बेक के लास्ट में ई है इसलिए हमने सिंपल सिर्फ डी ही ऐड किया है, दोबारा ई नहीं लगाया। यूज़ के लास्ट में ई है इसलिए लास्ट में हमने सिंपल सिर्फ डी यूज़ किया है, ई नहीं यूज़ किया, ठीक है। अब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो वाई से एंड हो रहे होते हैं, तब हमें क्या करना है, वाई को ड्रॉप कर देना है, वाई को हटा देना है और उसकी जगह IED यूज़ करना है। जैसे क्राई, CRY, वाई को हटा के CRIED, क्राइड। स्टडी, वाई हटा के STUDIED, स्टडी। सो हमने देखा कि जब वाई से कोई वर्ब एंड हो रहा हो तब हमें वाई को ड्रॉप कर देना है और IED ऐड कर देना है। ओके, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है। क्या है, अगर कोई वर्ब है जो कि कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट, वाउल क्या होते हैं, AEIOU, AEIOU बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर कोई शब्द है यानी कि वर्ब है जहाँ पे पहला वर्ड कॉन्सोनेंट, फिर वाउल, फिर कॉन्सोनेंट, यानी पीछे से हम देखेंगे कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट, ऐसी पोजीशन जब आ रही है तब हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और ED ऐड कर देंगे। जैसे STOP, स्टॉप। T क्या है, कॉन्सोनेंट है, O क्या है, वाउल है और P क्या है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट की फॉर्म बन रही है, तो हम P को डबल कर देंगे और ED ऐड कर देंगे। स्टॉप, स्टॉप्ड। प्लान, प्लान्ड। आई होप आपको ये रूल्स समझ आए होंगे सेकंड फॉर्म में चेंज करने के, वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज करने के रूल्स। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेट्स डू प्रैक्टिस। यहाँ पे मैंने 2 पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं, 2 नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं और 3 क्वेश्चन वाले सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट लिखा है आई प्ले टेनिस। ये सिंपल प्रेजेंट है, आई प्ले टेनिस। हमें इसको पास्ट में चेंज करना है, तब हम क्या करेंगे, आई प्लेड टेनिस। हमने प्ले को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, प्लेड। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस इज दे स्टडी मैथ। सो क्या है, दे का दे ही रखा, स्टडी जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म में चेंज किया, स्टडीड। अभी हमने देखा था कि स्टडी को चेंज करते वक्त हमने IED ऐड किया था, वाई को ड्रॉप करके, तो वाई को ड्रॉप किया और स्टडीड मैथ, आई स्टडीड मैथ्स। ये पास्ट सिंपल में चेंज हो गया। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इट रेन्ड, रेन्ड, बारिश हुई थी, और जब इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तब होगा इट डिडंट रेन। यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्या कि हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम वर्ब की नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करते हैं, पास्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया था जब आप डिड यूज़ कर रहे हो तब आपको वर्ब की नॉर्मल फॉर्म ही यूज़ करनी है, यानी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। सो इट डिडंट रेन। जॉन कॉल्ड, नेगेटिव बनाएंगे, जॉन डिडंट कॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, नाउ क्वेश्चन, एलेक्स सेंट द ईमेल। इसको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हमने पढ़ा था कि पास्ट सिंपल में क्वेश्चन बनाते वक्त हम डिड को पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन जो मैटर होता है।
Did Alex send the mail? Question mark. They stayed at the hotel. So इसका क्वेश्चन बनाते वक्त हम क्या करेंगे? Where did they stay? Question mark. हमने stayed को stay में कन्वर्ट कर दिया और did यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद she arrived at 6. इसका नेगेटिव बनाते वक्त इसका क्वेश्चन बनाते वक्त हम क्या ध्यान देंगे? When did she arrive? यहाँ पर भी हमने arrived को ed को रिमूव करके नॉर्मल फॉर्म में लिखा है और क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है। ओके, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, कॉमन मिस्टेक्स। ये वो मिस्टेक्स हैं जो जनरली हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते वक्त करते हैं। कई बार जल्दी में हम कर जाते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता। तो अभी हम देख लेते हैं किस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। तो पहला है टेंस मिस्टेक। कई बार बोलते बोलते हम टेंस की गलती कर देते हैं, जैसे I gave him the laptop yesterday। अब देखिए yesterday आया यानी कि पास्ट की बात, और जब पास्ट की बात आए तो give नहीं आएगा, gave आएगा। बोला था सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो I gave him the laptop yesterday। कई बार हम वर्ब के फॉर्म में गलती कर देते हैं, जैसे she राइटेड द रिपोर्ट। आपको लगेगा ईडी तो लगा है, सेकंड फॉर्म तो है, सही है, पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये एक इर्रेगुलर वर्ब है, तो हम राइटेड नहीं लिखेंगे, रोट लिखेंगे। शी रोट द रिपोर्ट। ओके, नाउ दे डिडंट कॉल्ड। तो एक चीज़ हमने और देखी थी, क्या कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम कॉल्ड नहीं सिर्फ कॉल यूज़ करेंगे। दे डिडंट कॉल। ओके, वन मोर, डिड यू हैड लंच। तो यहाँ पे बेसिकली हैड की सेकेंड फॉर्म हैड यूज़ हुई है, पर हमें ध्यान में क्या रखना है कि क्वेश्चन सेंटेंस है और डिड भी यूज़ हो गया है। जब डिड यूज़ होता है तो वर्ब की हम नॉर्मल फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। सो डिड यू हैव लंच। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्पेलिंग मिस्टेक हम कई बार कर देते हैं और आई होप अभी तक तो आप लोगों को पता चल चुका होगा स्पेलिंग मिस्टेक क्या है। He stopped smoking, सेंटेंस सही है बट स्पेलिंग गलत है, क्योंकि जब कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट रूल आता है तब हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं, फिर ईडी ऐड करते हैं, तो स्टॉप्ड, STOPPED। अब कई बार हेल्पिंग वर्ब में गलती हो जाती है, जैसे क्वेश्चन मार्क तो लगा दिया, यू वेक अप अर्ली। यू वेक अप अर्ली क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स कि हमने कुछ गलती की है, यहाँ आएगा डिड यू वेक अप अर्ली। अब बनाइए अच्छा सा क्वेश्चन। फिर ही स्पीक टू हिज बॉस, अगेन गलती क्या कर दी हमने, यहाँ पे फिर से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे आएगा डिड ही स्पीक टू हिज बॉस। इसी के साथ हमारा पास्ट सिंपल पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके डाउट का रिप्लाई करूँगी। और आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस, ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया।